दोस्तों, आज एक ऐसे मंदिर के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसके दरवाजे को खोलते ही समुद्र में जा रहे जहाज अचानक से डूब जाते हैं। इस मंदिर में ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिसे जानकर आप सबके पैर के नीचे की जमीन ही खिसक जाएगी। दोस्तों, इस मंदिर के दरवाजे को कलयुग के अंत तक भगवान कल्कि क्यों खोलेंगे, इसका रहस्य आज तक वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पाए। क्या है उस मंदिर के दरवाजे के अंदर का रहस्य और आखिर कहाँ है यह मंदिर, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को ऑन। दोस्तों, माता सती के 51 पीठों के बारे में तो आप सभी को मालूम ही है। उन्हीं 51 पीठों में से एक है कन्याकुमारी। लोगों का मानना है कि वहां पर माता सती की रीढ़ की हड्डी गिरी थी। इस मंदिर का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में पाया जाता है। दोस्तों, पुरातन समय में लगभग आज से 3000 साल पहले इस मंदिर की मूर्ति को भगवान परशुराम ने स्थापित किया था। लेकिन एक मान्यता अनुसार इस मंदिर को 8वीं शताब्दी में पांड्या सम्राट ने बनवाया था। यह मंदिर समुद्र के कुछ ही ऊंचाई पर स्थित है और इस मंदिर के चारों ओर 20 फुट की दीवार भी है। भारत के आज़ादी के बाद कन्याकुमारी तमिलनाडु का एक जिला बन गया था। उस मंदिर की खासियत यह है कि यह मंदिर 3 समुद्र के संगम के बीचों बीच में स्थित है। मंदिर के पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी और मंदिर के दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और मंदिर के पश्चिम दिशा में अरब महासागर स्थित है। यह तीनों संगम मिलकर उस मंदिर की खासियत को बढ़ाते हैं। मंदिर का जो मुख्य द्वार है वह पश्चिम की तरफ है, जो काफ़ी समय से बंद हो रखा है। यह कई हजार साल पहले ही खुला था। इस मंदिर के रहस्य जानकर आप सबके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि उस मंदिर में जो देवी की मूर्ति है वह अपने नाक में हीरे की नथुनी पहनी हुई है, जिसे देखने वाले का आंखें खराब हो सकता है क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा तेज है। पहले यहाँ जहाज़ डूबने की दुर्घटना बहुत ज़्यादा होती थी, जिससे काफ़ी लोगों की जान भी चली जाती थी। जब इसके बारे में वैज्ञानिकों को पता चला तो उन्होंने इसकी खोज की और उन्हें पता चला कि वहाँ रात्रि में जहाज़ चलाने वालों को कोई तेज रोशनी दिखाई देती थी, जिसके कारण ही वह जहाज लेकर डूब जाते थे। ऐसे ही वहाँ बहुत सारी घटनाएं घट चुकी थी, इसलिए सुरक्षा कर्मियों ने इन घटनाओं को बंद करने के लिए मंदिर के मुख्य द्वार को ही बंद करवा दिया था। उस हीरे के बारे में प्राचीन ग्रंथ में लिखा हुआ है कि उसे नागदेव ने उस देवी को समर्पित किया था। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि जो जहाज में लोग आते थे वह उस हीरे को चोरी करने के उद्देश्य से आते थे, क्योंकि दोस्तों हीरे की कीमत क्या होती है वो तो आप सभी को मालूम ही होगा। खासकर इस देवी को कुमारी अम्बन के नाम से भी जाना जाता है और बाकी नाम है इनका भद्रकाली, देवी अंबिका आदि नामों से भी इन्हें जाना जाता है। इस मंदिर को कुमारी क्यों कहा गया है, इसके पीछे एक चौंकाने वाली कहानी है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बलासुर नाम का एक राक्षस था जिसने अपने घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और जब ब्रह्मा जी उसके तपस्या से प्रसन्न हुए तो उन्होंने उससे वर मांगने को कहा। तब उस राक्षस ने अमृत को वरदान में मांगा। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उस राक्षस से कहा, तुम्हें अमृत तो नहीं मिल सकता, उसके उपलक्ष्य तुम कुछ और मांग लो। तब उसने कहा कि कुंवारी कन्याओं को छोड़कर मुझे कोई अन्य न मार सके। तब ब्रह्मा जी ने उसे वर दिया। जैसे ही बालासुर को वह वर मिला, उसने पृथ्वी पर हाहाकार मचाना शुरू कर दिया और साथ ही
सभी देवताओं को बंदी बना लिया। तभी सारे देवताओं ने मिलकर माँ भगवती को प्रसन्न किया और बालासुर के द्वारा धरती पर हो रहे पाप के बारे में बताया। तब माँ भगवती धरती पर कन्या के रूप में राजा भरत के यहाँ जन्म ली। राजा भरत के 8 पुत्र थे और 1 पुत्री। कुछ समय बाद राजा भरत ने अपने सारे राजपाट सभी बच्चों में बांटना शुरू कर दिया, तो दक्षिण का हिस्सा पुत्री के हिस्से में आया। जैसा कि आप सभी को पता है कि माँ पार्वती ही राजा भरत की पुत्री थी, इसलिए वह भगवान शिव को जिससे भगवान शिव शादी के लिए मान गए। कुछ समय बाद भगवान शिव बारात लेकर आने ही वाले थे। तभी सारे देवताओं के मन में यह विचार उठा कि यदि यह विवाह हो जाएगा तो बालासुर का अंत कैसे होगा। तभी सारे देवताओं ने भगवान शिव को यहाँ आने से रोक लिया। उधर माता पार्वती भगवान शिव की इंतजार करती रहीं। तभी अचानक बालासुर की नज़र उन पर पड़ी और वह माता पार्वती को परेशान करना शुरू कर दिया। तभी माँ कुमारी को गुस्सा आ गया और माता कुमारी के गुस्से की अग्नि ज्वाला में बालासुर भस्म हो गया। इस प्रकार उसका अंत हो गया और तभी से माँ कुमारी रह गईं और दक्षिण दिशा को आज भी संभाल रही हैं।